Very good morning, my dear students. I am Ruhi ma'am. Today we solve exercises in chapter 3 of computer section A picture cues. Number 1. Identify the icon used to copy the format of one text to the other. Identify करना है कॉपी फॉर्मेट करने के लिए एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में हम किस आइकॉन का यूज़ करते हैं. A, B, C. आंसर है A. नंबर 2. आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू सेट मार्जिन्स. आइडेंटिफाई करना है मार्जिन सेट करने के लिए हम किस आइकॉन का यूज़ करते हैं. A, B, C. आंसर है B. B. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1. हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड एट द डैश मार्जिन्स ऑफ ईच पेज इन ए डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट पर हर एक पेज में मार्जिन्स में इंसर्ट करना है हेडर एंड फुटर. A. टॉप एंड बॉटम. B. लेफ्ट एंड राइट. C. सेंटर. आंसर है A. टॉप एंड बॉटम. टॉप और बॉटम में हेडर और फुटर इंसर्ट करना है. नंबर 2. डैश एंड डैश आर द टू स्पेशल इफेक्ट्स विच आर यूज टू प्लेस द टेक्स्ट स्लाइटली अबव और बेलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन. दो स्पेशल इफेक्ट्स कौन से हैं जिसका हम यूज़ नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के अबव और बेलो में करते हैं. A. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट. B. सुपर सबस्क्रिप्ट. C. सुपर अपर. आंसर है A. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट. नंबर 3. डैश इज इंसर्टेड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम ए न्यू पैराग्राफ. किसे इंसर्ट हम कहीं भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पर. टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ से वहाँ से एक नई पैराग्राफ बन जाएगी. A. पेज ब्रेक. B. लाइन ब्रेक. C. ब्रेक. आंसर है B. लाइन ब्रेक. C. fill in the blanks. Number 1. Dash means the layout position of the paper for printing. Dash means होता है पेपर प्रिंट का लेआउट पोजीशन. आंसर है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स होता है पेपर का लेआउट पोजीशन. नंबर 2. डैश रिफर्स टू द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजिस ऑफ द पेज. डैश रिफर करता है ब्लैंक स्पेस पेज के अराउंड में. आंसर है पेज मार्जिन. नंबर 3. डैश इज ए स्पेशल इफेक्ट विच इज़ यूज टू ऐड शैडो टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. डैश स्पेशल इफेक्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट में शैडो ऐड करने के लिए. आंसर है शैडो इफेक्ट. पेज नंबर 42 में आपको बी में दिया गया है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Adiba has created a project report in Microsoft Word 2010. She wants to insert header and footer in the document. Name the commands, groups and tabs that she should use. नेम लिखना है कमांड, ग्रुप और टैब का जिसे वो यूज़ करना चाहती है हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए. आंसर सी वॉन्ट्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर यूजिंग हेडर और फुटर कमांड फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब. सेक्शन बी. ए. आंसर द फॉलोइंग. नंबर 1. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेट प्रिंटर. फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. Answer. Format printer is used to copy the format of one text to the other. The mouse pointer has changed its shape to that of a brush. Number 2. What is a superscript and subscript? Write steps to apply these two effects. Superscript और subscript क्या है. Steps लिखना है two effects apply करने के लिए. Answer. Superscript and subscript are the two special effects which are used to place the text slightly above or below the normal text line. To apply superscript and subscript, follow the given steps. Step 1. Select the text. Step 2. Click superscript or subscript from the font group of the Home tab. Number 3. Write the steps to apply shadow effects to text. स्टेप्स लिखना है शैडो इफेक्ट टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करेंगे. आंसर है टू अप्लाई शैडो इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1. सिलेक्ट द टेक्स्ट. स्टेप 2. क्लिक टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप.
Step 3, select shadow option. Step 4, select the shadow style of your choice. Number 4, write the steps to insert header in a document. Steps लिखना है डॉक्यूमेंट पर हेडर इंसर्ट करने के लिए. Answer: to insert a header, follow the given steps. Step 1, click the insert tab. Step 2, click header from the header and footer group. Step 3, choose the style of your choice. Number 5, write the steps to set tab stops in a document. डॉक्यूमेंट में टैब स्टॉप सेट करने के लिए स्टेप्स लिखना है. आंसर: to set the tab stops in the document, follow the given steps. Step 1, click home tab. Step 2, click launcher button in the paragraph group. Step 3, click tabs button. Step 4, type a tab position in inches and choose its alignment. Step 5, click OK button. Number 6, explain column break, page break and line break. Answer: हमें एक्सप्लेन करना है कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक. आंसर: कॉलम ब्रेक, it indicates that the text following the column break will begin in the next column. Page break, we can also insert page breaks in our document for shifting some text to the next page. Line break can be inserted anywhere in the document for starting the text from a new paragraph. Okay students, आपका चैप्टर 3 में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है. अब आप लोग कॉपी में नोट करिए, 1 बाय 1 करके मैं चेक करूँगी. और घर में कंप्यूटर हो तो प्रैक्टिकल भी कीजिए. थैंक यू.